हाय एवरीवन, मैं हूं आपका टीचर हारिस महमूद और टीएसएससी यूट्यूब चैनल पर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। अगर आप एक वर्कर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं और आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट एक्सेल के हवाले से कोर्स करवाने वाले हैं। एक मुकम्मल सीरीज़ लॉन्च की जाएगी जिसमें आपको एक्सेल के तमाम तर ऑप्शन, तमाम तर फार्मूलाज और इसके साथ साथ हर तरह की प्रोफेशनल शीट्स करवाई जाएंगी, जिसको सीखकर आप अपने ऑफिस में बहुत ही आसानी के साथ काम कर सकते हैं। फिर चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या आप एक वर्कर हैं जो कि प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आज एक्सेल की हमारी क्लास 1 है जिसमें हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन देंगे और इसके अलावा हम मेन्यू, होम टैब के बारे में हम सीखेंगे मुकम्मल तौर पे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक ऑप्शन डिटेल में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करेंगे अपने पीसी में जाके, तो आप देखेंगे कि इस तरह का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो हाल ही में हमने जिन पर वर्किंग की है। उसके अलावा एक आ जाता है ब्लैंक वर्कबुक। जिस वर्कबुक को हम ओपन करते हैं तो इस वर्कबुक के अंदर फिर काफ़ी सारी शीट्स आ जाती हैं। जैसे कि आप इस प्लस पर क्लिक करते जाएंगे तो इस वर्कबुक में आप देखेंगे कि ये शीट्स आती जाएंगी। तो फ़िलहाल हमने 3 शीट्स ली हैं और सबसे ऊपर हम देखेंगे ये हमारा टाइटल बार होता है। अब इसको टाइटल बार हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे, तो यहाँ पे अभी बुक 1 लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे वो नाम आ जाएगा जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है एक्सेल। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं, ये कहलाता है क्विक एक्सेस। अब इसको क्विक एक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि क्विक का मतलब होता है फ़ौरन, तो आप फ़ौरन से किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं इसके ज़रिए। अब देखें, जैसे कि मैं यहाँ से चेक हटा देता हूँ, ये न्यू से और ओपन से हमने चेक हटा दिया है। अब जब हम नया पेज लेंगे या तो हमें शॉर्ट कीज़ का यूज़ करना पड़ेगा या फिर हम ऑप्शन में जाके यहाँ से न्यू या ओपन या सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ डिस्प्ले में कुछ ऑप्शन लगा देते हैं, जिस तरह हम चेक लगा देते हैं, ये देखें, ये ओपन और सेव के हवाले से, अब हमें इनमें से कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो इजीली हम उस फंक्शन में जा सकते हैं। तो इसके लिए इसको क्विक एक्सेस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है हमारे टैब जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे मेन्यूज़ हैं। और इन तमाम मेन्यूज़, इन टैब्स में आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फार्मूला बार आता है, जिसमें फार्मूला बार अब क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी फार्मूला, ये हम थोड़ा जूम कर देते हैं, क्योंकि आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे कि एक मैं फार्मूला लगाता हूँ प्रोडक्ट, तो देखिए वो फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको फार्मूला बार कहा जाता है कि जो भी कोई आप फार्मूला अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आ जाते हैं नेम बॉक्स पे। अब इसको नेम बॉक्स क्यों कहते हैं कि किसी भी आप सेल पर, ये सेल हैं हमारे जिनको हम बॉक्सेस या नेम बॉक्स या सेल भी कह सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इस नेम बॉक्स में D3 लिखा आ रहा है। अब D3 क्यों आ रहा है? D क्योंकि ये हमारा कॉलम हो गया और 3 हमारी रो हो गई है, इसलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले कॉलम पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे G5 लिखा आ रहा है। अब ये G हमारा कॉलम है और 5 रो है। इवन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम लिख देते हैं B8, तो आप देखेंगे कि आपको ये B8 पढ़ लिया है, B कॉलम 8 रो। सो आई सो दैट्स इजी, बहुत आसान सा है। ओके जी, नेक्स्ट इसका आपको पता होगा कि आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और नीचे स्टेटस बार में आ जाते हैं तो इस स्टेटस बार में आपको दिखाई देगा ये जूम लेवल। यहाँ से आप जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, माइनस प्लस कर सकते हैं, यानी कि इससे प्लस पे क्लिक करने से जूम होगा और यहाँ से हमारी शीट जूम आउट होगी। इसके अलावा ये कुछ व्यू हैं, लेआउट हैं। जैसे आप नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हमारे पेज का एंड पॉइंट क्या है, यानी एंडिंग पॉइंट क्या है इसका। ये तो शीट चलते ही जा रही है। तो जब आप अपना डाटा मेंटेन करते हैं शीट्स में, तो तब तो आपको यही लेआउट रखना पड़ेगा। लेकिन सम टाइम हम इंडिविजुअली एक एक पेजेस पर प्रिंट आउट निकालते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसको हमें हैंड आउट्स या फिर प्रिंट आउट निकालना पड़ता है,
तो उसके लिए आपको क्लिक करना होता है पेज लेआउट पे। जैसे ही आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो इंडिविजुअली आपको देखेंगे कि ये पेजेस नज़र आ रहे हैं, यानी आप एक एक पेज पर आप जाकर वर्किंग कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा आ जाता है एक थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन मीन दैट के इसका हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है इससे। तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए जिस एरिया पे आपने क्लिक किया होता है, मतलब जहाँ तक आपने लिखा हुआ है, राइटिंग की हुई है, तो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ये देखें ये सिलेक्शन ले लिया इसने, वही एरिया सेलेक्ट किया जहाँ तक हमने काम किया हुआ है या जहाँ तक हमने लिखा हुआ है। बस इसका ही काम होता है। बाकी आगे चल के हम इसका प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे ऑप्शंस का, वन बाय वन तमाम तर ऑप्शंस को हम देखेंगे प्रैक्टिकली। भी फ़िलहाल ऑप्शंस के तौर पर मैं समझा रहा था ताकि जल्दी से ये हमारे सारे ऑप्शन कवर हो जाएं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं होम पर, और होम के बारे में सारा कुछ हम आज पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं यहाँ पे TSSA, ये है आपकी एकेडमी का नाम, TSSA द 7 स्टार एकेडमी। और हमने यहाँ से देखेंगे फ़ॉन्ट बढ़ाया है, यहाँ से फ़ॉन्ट घटाया है, और अगर आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। उसके अलावा हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हाईलाइटर होगा जो हमारे सेल को हाईलाइट करेगा। ओके जी, तो इन चार ऑप्शन का तो आपको पता चला होगा कि इससे इंक्रीज़ होगा, इससे डिक्रीज़, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली फ़ॉन्ट बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, किसी भी किस्म का फ़ॉन्ट स्टाइल आप देख सकेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है ये, हम टेक्स्ट को लिख लेते हैं और लिखने के बाद ये बॉर्डर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये इसमें एक बॉर्डर आ गया है, बॉटम बॉर्डर। और इसी तरह जब आप क्लिक करते हैं टॉप बॉर्डर तो ये ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, लेफ़्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे लेफ़्ट साइड पर बॉर्डर आ जाएगा, राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड बॉर्डर आ जाएगा। और अगर ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो देखें ये अपने आप तमाम सेल में बॉर्डर आ चुका है। और अगर आप आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो पहले तो हम इसको करेंगे नो बॉर्डर। अब नो बॉर्डर करने के बाद अगर आप जस्ट आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो देखें जस्ट आउटसाइड ही बॉर्डर देगा। तो ये तो हो गई बॉर्डर वाली बात। यहाँ से आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डबल लाइन रख सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें इसी से रिलेटेड हैं, बॉर्डर से ही रिलेटेड हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, हम नो बॉर्डर कर देते हैं। और आप अपने फ़ॉन्ट्स को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। और अगर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे लाइन आ जाएगी, फिर इसमें और भी काफ़ी सारी लाइन आती हैं, आप इनमें से भी लाइन रख सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट के हवाले से तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इन ऑप्शंस पे। कट कॉपी पेस्ट का वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं भी एक बार और रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। जैसे आप इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट करने के बाद अगर हम यहाँ से, यानी कि कॉपी से तो ये हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह इसका डुप्लीकेट बन गया है, लेकिन जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ से तो टेक्स्ट हट जाएगा, लेकिन दूसरी जगह आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। यानी हमें कट से ये पता चला कि रिप्लेस करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि कॉपी क्या करेगा, डुप्लीकेट बनाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सपोज़ मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ हाईलाइट, ये मैंने हाईलाइट कर लिया है। अब हाईलाइट करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि बकिया सेल भी इसी की तरह हो जाए, तो ये आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, तो बकिया आप फॉर्मेटिंग दूसरे सेल्स में, शीट्स में जाके इस तरह से दे सकते हैं। ओके जी, तो आई होप सो बहुत इजी सा लग रहा होगा आपको ये सारा कुछ। ओके, तो हम इसको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। लेकिन जब हमने डिलीट किया तो देखेंगे फॉर्मेटिंग यहाँ से नहीं गई है। तो फॉर्मेटिंग कैसे जाएगी, फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे आना है और इसको क्लियर ऑल कर देना है, तो फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगी। खैर, तो आपका हो गया है क्लिपबोर्ड और फॉन्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अलाइनमेंट पर। अलाइनमेंट के हवाले से क्या कुछ है, लेट्स सी। और देखें, जब हम इनको कॉलम को मतलब सेपरेट यानी कि विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हम रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं TSSA
और TSS से लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपने इसको राइट कर लिया और यहाँ से आपने इसको मिडल कर दिया है। फॉन्ट बढ़ाएं और ये टॉप, मिडल एंड बॉटम, और इसी तरह लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। ये देखें, ये एंगल काउंटर, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट तिरछा हो जाता है हमारा, और क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट, ठीक है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। बाकी अगेन क्लिक करेंगे तो पहले वाली हालत में आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है, इसको आप राइट यहाँ से लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर पर आएगा। और सम टाइम हम लिख देते हैं जैसे कि OBTAINED, ऑप्टेंट मार्क्स, MARKS, मार्क्स, हमने लिखा ऑप्टेंट मार्क्स। अब आप देखेंगे कि ये सपोज़ इस तरह से लिखा हुआ है, अब ये पूरा इसमें आ नहीं रहा। तो जैसे ही आप देखें रैप टेक्स्ट पर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको रैप टेक्स्ट में दिखाया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको हाफ टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट के नीचे लाना चाह रहे हैं, यानी कि एक वर्ड लिखा हुआ है आपको बकिया टेक्स्ट इसके नीचे लाना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपने कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल यहाँ पे आके रैप टेक्स्ट कर देना है। तो देखें बकिया टेक्स्ट आ जाएगा आपके फर्स्ट टेक्स्ट के नीचे। तो इसलिए होता है, बाकी इसको यहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मर्ज के हवाले से, और थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा ये कि क्या होता है, क्योंकि अक्सर लोग मोबाइल पर भी वीडियो देख रहे होते हैं तो उनके लिए फिर काफ़ी छोटा छोटा नज़र आ रहा होता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है समझने में। खैर, तो हमने क्या किया कि इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम कर देते हैं मर्ज सेंटर। जैसे ये मर्ज सेंटर पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप ये मर्ज हो चुका है, ये हमारा कॉलम मर्ज हो गया है। बाकी ये सारे ठीक है अलग अलग हैं। और इसी तरह अगर मैं बाकी लाइंस को भी, बाकी कॉलम को भी मर्ज करना चाहता हूँ तो ऐसे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। तो आपने सिंपल से एक काम करना है कि बाकी कॉलम को या रोज़ को अब अगर मर्ज करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि मर्ज और क्रॉस करना है। तो आप देखेंगे कितनी इजीली ये फ़ौरन से कॉलम मर्ज हो गए, जबकि रो सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अगर आपने मर्ज सेल्स कर दिया तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा, और अगर आप मर्ज से हटाना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, अनमर्ज कर देंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा, वापस पहले वाली हालत में आ गया। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर के हवाले से। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, क्योंकि लाइव पढ़ना अलग बात होती है, जब हम इसी तरह वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ क्यूरीज होती हैं माइंड में, कुछ सवालात होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उन सवालात का जवाब आपको दूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर के हवाले से, क्योंकि हमने अभी काफ़ी सारे ऑप्शन कवर करने हैं और वक्त हमारे पास कम है। ओके जी, नेक्स्ट हम लिख देते हैं कुछ नंबर्स। यहाँ पे ये हमने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। अब नंबर लिखने के बाद ये कुछ डिजिट्स लिखने के बाद आप अगर इन पे डॉलर, यूरो, चाइनीज़, पाउंड कुछ भी लगाना चाहते हैं, वो करेंसी आप इस पे ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके अब ये 10 नहीं, ये 10 डॉलर हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज हो गई है, फॉर्मेट चेंज हो गया, इसका अकाउंटिंग आ रहा है लिखा हुआ। तो आप जैसे ही जर्नल पे क्लिक करते हैं तो ये वापस पहले वाली हालत में आ जाएगा। और ये अक्सर प्रॉब्लम भी आती है स्टूडेंट्स के साथ कि सर वो हम जब कुछ फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर रहे थे तो वो सही से नहीं आ रहा है, मतलब या तो इस तरह से दिखाई दे रहा है या ठीक है इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो जब आप जनरल पे नो स्पेसिफिक फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो वो एक अपनी रियल हालत में, रियल फॉर्मेट में आपकी अमाउंट या आपका डेटा आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट इससे आगे है ये परसेंटेज लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से 00 भी, यानी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप वो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनको हटा भी सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या बला है, लेट्स सी। बला तो नहीं है, बहुत इजी सा है, ठीक है। हमें ऐसी खाम में हवा बनाया हुआ कि भाई एक्सेल बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। जस्ट आपको फोकस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि भाई
हम एक्सेल पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं, अपना काम आसान किस तरह से बना सकते हैं। तो आपने ये तमाम सीरीज़ पूरी देखनी है तो आपको इंशाल्लाह कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं होने वाला ऑफिस वर्किंग में, और आपको एक्सेल के हवाले से सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ओके खैर, नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हाईलाइट सेल्स, और जैसे ही हम ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं तो देखें ग्रेटर देन मतलब से ज़्यादा, किससे ज़्यादा, मैं कह देता हूँ कि ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट करो जो 50 से अबव हों। अब देखें 50 से अबव तो यही वैल्यूज़ हैं तो हाईलाइट हो गई हैं। ओके नेक्स्ट मैं कह देता हूँ कि ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट करो जो लेस देन 50 हों, तो लेस देन 50 तो यही हैं तो हाईलाइट होकर आ गई हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी हाइलाइटर यहाँ से कलर वगैरह वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आ जाते हैं बिटवीन। अब हम कह देते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट करो जो 100 और 60 के दरमियान हो। अब 100 और 60 के दरमियान तो यही हैं तो हाईलाइट हो गए। यहाँ से हाईलाइटर आप चेंज भी कर सकते हो, कोई भी हाईलाइटर रख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वल। इक्वल मीन कोई सेम वैल्यू, अगर हम लिख देते हैं 60 तो वो 60 को हाईलाइट कर देगा, मतलब कुछ भी आप लिखोगे तो सेम सेम वैल्यूज़ को वो हाईलाइट करेगा। ओके नेक्स्ट है टेक्स्ट दैट कंटेन। ओके, इसमें मैं कुछ आपको पहले लिख देता हूँ। प्रेजेंट ऑल्ट इंटर, ये कीबोर्ड की मदद से आपने ऑल्ट इंटर प्रेस करना है तो आप इसके टेक्स्ट के नीचे लिख सकते हैं। ओके, एब्सेंट, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। अब मैं ये कह देता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं P लिखूँ तो ग्रीन हो जाए ये सेल, और अगर हम A लिखें तो ये सेल रेड हो जाए। तो आपने सिलेक्शन ले लेनी है, जहाँ तक आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं कॉलम या रो पर, और यहाँ पर आना है और टेक्स्ट दैट कंटेन्स हम लिख देते हैं कि अगर P लिखा हुआ आए तो वो क्या हो जाए, ग्रीन। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम कह देते हैं कि अगर A लिखा हुआ आए तो लाइट रेड, ऑलरेडी सिलेक्शन हुई हुई है। अब देखें जैसे ही हम लिख देते हैं यहाँ पे P ग्रीन, A लिखेंगे एब्सेंट, P P P A A। ठीक हो गया। तो मतलब आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कोई भी ऐड कर सकते हैं कि भाई अगर मैं ये वर्ड लिखता हूँ तो इस तरह से हाईलाइट हो जाना चाहिए। वो फिर वर्ड कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी आगे चल के हम इसका शीट्स में भी यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई किस तरह से ये यूज़फुल होता है। बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ओके गाइज, नेक्स्ट आ जाते हैं अडेट ऑकरिंग। ये क्या होता है, लेट्स सी, इसके बारे में भी समझते हैं। तो उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ डेट ऐड करनी पड़ेगी। इसका मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ डेट लाने का। ओके, तो ये आ गई है हमारी डेट। ओके, आप समझ रहे होंगे कि भाई, सोच रहे होंगे कि कैसे आई है। तो चलें, वैसे तो अभी हम फॉर्मूलाज नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से डेट आई है। सबसे पहले आपने इक्वल लिखना है, TODAY, टुडे, टुडे लिखना है। और शिफ्ट के साथ आप देखेंगे कि आपके कीबोर्ड में 9 और 0 जहाँ पर लिखा हुआ है, आपके अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कीबोर्ड में 9 0 जहाँ पे लिखा है तो एक ब्रैकेट होगी। 9 पर है लेफ़्ट ब्रैकेट, 0 पर है राइट ब्रैकेट। तो जब आप शिफ्ट के साथ 9 0 प्रेस करते हैं तो ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, और इंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो आज की डेट आ चुकी है हमारे पास। ओके, तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो ये सेम वैल्यू आ रही है, और अगर हम इसको ड्रैग डाउन करते हैं तो तब भी सेम वैल्यू आ रही है। चलें, तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल के साथ कोशिश करते हैं इसको ड्रैग करने की। ओके, सेम सेम। ओके, तो फिर फॉर्मूला हम ऐड नहीं करते हैं, फॉर्मूला के अलावा ऐड करते हैं, क्योंकि इस पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। तो आप मैनुअली टाइप करें। अब मैनुअली कैसे
कि जैसे आपको यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन में नज़र आ रहा है, आज है 2 और यानी कि महीना है दूसरा, 17 तारीख है और 23 इंटर कर देते हैं। अब आप देखें कि जब आप इसको ड्रैग अप करेंगे तो यानी कि पुरानी डेट आ रही है, और जब आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ये ठीक है डेट हमारी चलती जा रही है। अब क्या करना है, आई होप आपको समझ आएगा कि टुडे पर जस्ट आप ठीक है ड्रैग डाउन करने से आगे ठीक है नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमने मैनुअली टाइप किया खैर, और इसी तरह ड्रैग कर दिया, वन टाइम करना होगा जस्ट ये। ओके आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं डेट ऑकरिंग पे जस्ट क्लिक करते हैं। तो येस्टरडे लिखा हुआ है क्योंकि कल तारीख थी 16। अगर टुडे लिख देंगे तो देखें आज की तारीख आ गई है, और उसके बाद अगर हम लिख देते हैं टुमारो तो ये कल की तारीख आ रही है, और हम कह देते हैं लास्ट वीक तो ये लास्ट वीक तो खैर नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमने डेट्स मज़ीद पिछली डेट्स ऐड नहीं की हैं प्रीवियस डेट, लेकिन नेक्स्ट वीक का तो आपको बता रहा है कि भाई ये नेक्स्ट वीक है। इसी तरह फिर दिस मंथ, तो दिस मंथ में पूरा सेलेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी काम आएगा, खैर इसलिए मैंने जस्ट आपको ये ऑप्शन बताया है। नेक्स्ट आ जाते हैं डुप्लीकेट पे। डुप्लीकेट मीन दैट कि जो कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो आपको हाईलाइट कर देगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं नज़र आ रही है, लेकिन हम एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू। और क्योंकि जैसे हम ऑप्शन समझ रहे हैं कि किस तरह से सारे ऑप्शन काम करेंगे, देखें डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है हमारे पास। ओके तो ये डुप्लीकेट वैल्यू शो कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बस यहीं तक था। टॉप एंड बॉटम पर आ जाते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें टॉप 10 वैल्यूज़ आपको शो कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप 3 प्रेस करेंगे तो ये टॉप 3 वैल्यूज़ आपको शो करेगा। हाईलाइटर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप, ये भी ऐसे ही है परसेंटेज में आप नंबर 1 यानी कि टॉप 10 वैल्यू में 95 आ रहा है, ये टॉप 10 वैल्यू है। और इसी तरह बॉटम यानी इसी का ऑपोजिट लीस्ट में सबसे कम 3 वैल्यूज़ ये हैं। जैसा आपने 3 इसी तरह आप जब डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे 4 तो वो फिर 4 वैल्यूज़ भी जो सबसे लीस्ट होंगी वही आपको दिखाएगा। ओके जी नेक्स्ट आ जाते हैं बॉटम, यानी कि ये वही जो सबसे लीस्ट नंबर 1 पे वैल्यू है वो सबसे कम ये है, तो उसके बारे में आपको बता रहा है ये। और नेक्स्ट है अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब इसके लिए तो आपको फिर एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला लगा कर दिखा देता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे एवरेज लिखने के बाद हमने इसको सिलेक्शन ले लेनी है। अब आप देखेंगे कि देखेंगे D12 और D13 लिखा आ रहा है, ये देखें ये D12 क्योंकि अभी आप हैं D वाले कॉलम पर और रो कौन सी है आपकी 12, तो इसलिए आ रहा है D12। अब देखें जस्ट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ 1 मिनट, ये देखें तो यहाँ पे आ रहा है D13, D मतलब कॉलम एंड 13 यहाँ पे है हमारी रो, देखें यहाँ पे भी आ रहा है लिखा हुआ। सो आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके रखना है और अप एरो आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से और एंटर कर देना है, तो ये आ गया यहाँ पे 50, ये है एवरेज वैल्यू। अब एवरेज ये आ चुका है हमारे पास। अब देखें जो 50 से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ होंगी वो होगी अबव एवरेज, जो 50 से कम वैल्यू होंगी वो होगी बिलो एवरेज। तो ये अपने आप आपको हाईलाइट कर देगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें ये इसने अबव एवरेज को सिलेक्ट किया है और इससे बिलो कम होंगी, तो ये देखें ये बिलो एवरेज इसने सेलेक्ट कर लिया। दैट्स इजी। नेक्स्ट क्लियर कर देते हैं इनको, जो भी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई हमने। उसके बाद है डेटा बार्स पे इसका आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा कि क्या फंक्शन है, क्या कॉन्सेप्ट है। जो ज़्यादा वैल्यू है उसको वो पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, ग्राफ के ज़रिए। बाकी कलर है जो मतलब ज़्यादा डार्क कलर ग्रीन में है वो पॉजिटिव साइन है, जो उससे हल्का है वो उससे कम, येलो उससे कम, रेड जो है नेगेटिव साइन को शो कर रहा है। तो यहाँ से आप रख सकते हैं कोई कुछ भी। उसके बाद आइकन पर आ जाते हैं। आइकन जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव साइन है, जो इसी तरह राइट साइड जा रहा है उससे कम, जो नीचे की तरफ एरो जा रहा है वो बिल्कुल कम। तो इनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी सिंबल रख सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है टेबल फॉर्मेटिंग। टेबल फॉर्मेटिंग में किसी ऑप्शन पे भी आप जस्ट क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वो फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो जाएगा, और फिर अप्लाई करने के बाद आप जो चाहें तो इसमें मज़ीद चेंजिंग ला सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, हमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं रखनी। और इसके अलावा ये भी सेल्स हैं हाईलाइट करने के लिए। और नेक्स्ट स्टाइल्स हो चुका है। नेक्स्ट सेल्स पर आ जाते हैं, अब इसका क्या फंक्शन है।
तो समझते हैं इसको, दूसरी शीट पर आ जाते हैं। जैसे हम लिख देते हैं एम, और एक और मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। देखें जैसे मैंने लिखा JANUARY जनवरी, अब बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये जो ब्लैक कलर का प्लस का निशान आ रहा है, आप माउस के ज़रिए जैसे ही इसको ड्रैग डाउन करेंगे, देखें कितना इजीली। अब आप खुद ही सोचेंगे जब आप लिखते तो कितना टाइम लगता आपको। अब इसी तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं हम जान नहीं है, जैन है, ठीक है। ख़राब हुए हैं बच्चे आजकल टिकटॉक देख देख के। ओके, तो इसी तरह हमने अप्लाई किया इसको, ठीक है, जैन टू जून, ये देखें इजीली अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मंडे। अब मंडे के बाद अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखें ये मंडे आ गया। और अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे इसको आप मज़ीद ड्रैग कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस, कितना इजी है। और नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ मैं आपको कि जब हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड या कुछ भी, जब आप इसको भी ड्रैग करेंगे तो ये भी सेम अप्लाई होता जाएगा। लेकिन जब मैं 1001 या कोई डिजिट, सिर्फ डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे देखें अल्फ़ाबेट भी है और डिजिट भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स हैं, तो जब आप डिजिट्स प्रेस करके ड्रैग डाउन करेंगे तो सेम वैल्यू नीचे ठीक है अप्लाई होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिट्स के लिए आपको एक अलग काम करना होगा कि आपको कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल, साथ में कंट्रोल प्रेस करेंगे तब वो आगे प्रोसीड होगी। किस तरह से देखते हैं, ये सेम अप्लाई हो गई है जी। तो वेलकम बैक वंस अगेन। मैं चला गया था थोड़े से काम से। ओके खैर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम? हम पढ़ रहे थे या डिजिट्स के हवाले से, यानी आपको डिजिट्स के हवाले से ये बताया गया था कि जब आप कोई डिजिट्स टाइप करेंगे तो आपको कंट्रोल के साथ ड्रैग डाउन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट पढ़ना था वैसे हमने। ओके चलें इंसर्ट्स के हवाले से देखते हैं क्या कुछ है इसमें। अब लेट सपोज़ आप इस तरह से काम कर रहे हैं और एक शीट है या कॉलम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम चाहते हैं, यानी कि हम इनके दरमियान। तो जैसे आप इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगा। और अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह आप इनके दरमियान एक रो चाहते हैं, यानी आफ्टर संडे, ये हम आ जाते हैं। ओके ये संडे आ गया है। यहाँ पे हम चाहते हैं एक अदद इंसर्ट रो, तो देखें ये रो इंसर्ट हो जाती है। और अगर आप ये रो डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रो को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके जी नेक्स्ट है बाकी शीट्स डिलीट करना चाहें तो ये पूरी शीट डिलीट हो जाएगी। जैसे हम आ जाते हैं इस पर और हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, ये डिलीट शीट और डिलीट, ये देखें ये पूरी शीट डिलीट हो गई आपकी। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे वही ऑप्शन आ रहे हैं। ओके जी नेक्स्ट है इंसर्ट शीट। जैसे आप कहेंगे तो ये एक शीट इंसर्ट हो जाएगी, बाकी डिलीट कर देना है हमने इसको। तो आई होप्स आपको इंसर्ट के हवाले से समझ आया होगा कि आप इस तरह रोज़ कॉलम इंसर्ट शीट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अब देखें ये हमारे कॉलम की विड्थ है, चेक करते हैं ज़रा कि क्या है। कॉलम की विड्थ आ रही है 15.29। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम विड्थ पर आते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15.29 या पूरा 30 कर देते हैं इसको, 15.30। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे एक जैसे बन गए। क्योंकि अगर हम मैनुअली इस तरह से एक जैसा बना रहे होते तो या तो कॉलम छोटे बड़े बनते, एक जैसे ना बनते, एक साइज़ में ना बनते और टाइम भी लगता हमें। तो हमने क्या किया कि जैसे हम कॉलम विड्थ पर आए और वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ओके जी इसी तरह अगर मैं एक कॉलम एक रो की हाइट इस तरह से इंक्रीज़ कर देता हूँ तो पहले हम इसकी हाइट मालूम करते हैं कि हाइट है क्या। तो रो हाइट पर आए, क्या लिखा हुआ है 24.75,
24.75। अब यहाँ पे आपने सब में ऐड कर देना है 75 एंड ओके। ये देखें ये सारे सीक्वेंस वाइज एक ही साइज़ में अरेंज हो गए हैं हमारे पास। बहुत आसान सा काम है, ठीक है, जस्ट नीड टू वर्क। और इसी तरह हम सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही हम ऑटो फिट कॉलम विथ करते हैं तो देखेंगे आप कि टेक्स्ट के हिसाब से ये वैल्यूज़ वगैरह अरेंज हो गई हैं। ओके जी, नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट विथ। डिफ़ॉल्ट विथ आप देखना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मली सेल का साइज़ होता है वो है 8.43, यानी कि विथ 8.43 जो नॉर्मली होती है वो 8.43 होती है। ये डिफ़ॉल्ट विथ बता रहा है इसका साइज़। और अगर आप ये चेंज करना चाहें तो 8.43 ऐड करेंगे कॉलम विथ में आके, तो सारे ऐसे ही हो जाएंगे जैसे ऑलरेडी हैं। ओके, नेक्स्ट है हाइड। हाइड मीन दैट के हम इस कॉलम को अगर हाइड कर देते हैं तो यहाँ से हाइड कॉलम, ये कॉलम हाइड हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे आके इसको कहते हैं अनहाइड कॉलम तो ये कॉलम अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह आप रो को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है रीनेम। जैसे ही आप रीनेम करेंगे तो यहाँ पे देखें आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, तो TSS से आ जाएगा ये। और इसके बाद है मूव और कॉपी। ये भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, मूव और कॉपी, और काम की चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, तो आपने गौर से समझना है कि क्या है। ओके, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई ये सेम फॉर्मेट में मुझे आपने बनाकर दिखाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली कि आप Ctrl+C कॉपी करोगे और नई शीट लोगे। नई शीट लेने के बाद यहाँ पे आके आप Ctrl+V कर दोगे, तो लेकिन ये फॉर्मेट वो नहीं आएगा। और ऐसे होता है नॉर्मली हम किसी शीट को अगर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो इसी तरह से हमारे पास आ रहा होता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम हमें एक दूसरी शीट में दिखाई दे। तो आपने राइट क्लिक करना है या फिर यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मूव और कॉपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब मालूम करेंगे शीट कौन सी है। तो ये TSS वाली शीट है। अब आप क्रिएट और कॉपी, यानी इसकी आप कॉपी बना लेंगे। यानी सिंपली हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हमने इस शीट की कॉपी बनाई है। तो वो शीट की कॉपी यहीं से बनेगी जब आप मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे और शीट पे क्लिक करके यहाँ पे चेक लगा के ओके करेंगे, तो तब उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। दैट्स ईजी। आगे बढ़ते हैं। बाकी आता है टैब कलर्स। आप कोई कलर वलर देना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन शीट, प्रोटेक्ट शीट मीन दैट के अगर हम इस पर पासवर्ड वगैरह लगाना चाह रहे हैं अपनी शीट पर तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कोई पासवर्ड दे देते हैं जैसे कि 963। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप पासवर्ड अल्फ़ाबेट्स में या वर्ड्स में दे रहे हैं तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना आप भूल जाओ बाद में कि कौन सा लेटर आपने कैपिटल टाइप किया था और कौन सा लेटर आपने स्मॉल टाइप किया था, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लेकिन फ़िलहाल हमने 963 डिजिट्स में पासवर्ड दिया और ये पासवर्ड रिपीट करेंगे 963 और ओके कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे तमाम ऑप्शन टैब्स में आएंगे तो देखिए कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। और इवन इनफैक्ट अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट भी नहीं हो रहा है। अगर हम इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख भी नहीं सकते। तो फ़िलहाल फॉर्मेट का ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड वगैरह लगाएंगे तो 963 ओके, आप देखेंगे सारे ऑप्शन आपके पास काम कर रहे हैं। और आप अपनी शीट को डिलीट वगैरह इसमें एडिटिंग चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये था प्रोटेक्ट। बाकी लॉक मीन दैट कि अगर आप किसी भी कॉलम को लॉक कर देंगे तो वो लॉक हो जाएगा और फिर उसमें आप फ़िलहाल तब तक कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे। ऑटो सम पर आ जाते हैं। ऑटो सम मीन दैट के हम अगर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हमारे पास तो हम उन पे कोई फार्मूला ऑटोमेटिकली लगाना चाह रहे हैं। तो जैसे आप मतलब सम का फार्मूला लगाएंगे तो देखेंगे ये वैल्यू सम होकर नीचे आ गई। और इनफैक्ट अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि फार्मूला लगा हुआ है। हालांकि हमने तो कोई फार्मूला नहीं लगाया लेकिन ये ऑटोमेटिकली फार्मूला आपने लगाया था। ओके जी, नेक्स्ट कोई और फार्मूला यूज़ करना चाहें जैसे मैक्सिमम, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको 18 शो कर रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा फिर मोर फंक्शंस में आप आ जाते हैं तो आप
प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं और गो करते हैं तो देखें ये शुरू में ही प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी जो भी फॉर्मूला सर्च करेंगे आप वो आ जाएगा यहाँ पे। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं फिल पे, जो कि एक एम सा ऑप्शन है, लेकिन क्यों है देखते हैं ज़रा, मतलब कुछ यूज़ में नहीं आता इतना ख़ास, लेकिन है क्या, क्योंकि अब हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो वन बाय वन सारी चीज़ें ही पढ़नी हमने। तो जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये राइट आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग करके लेफ़्ट कर देते हैं तो ये लेफ़्ट आ जाएगा। इसी तरह अप एंड डाउन भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी आ जाते हैं क्लियर पे। क्लियर मीन दैट के हमने अगर यहाँ से फॉर्मेट किया हुआ है इसको, जब अब आप क्लिक करते हैं क्लियर फॉर्मेट तो देखें सिर्फ फॉर्मेट गायब हुआ। और अगर आप कोशिश करते हैं क्लियर ऑल करने की तो सारा क्लियर हो जाता है। और इसी तरह अगर आप कंटेंट गायब करने की कोशिश करेंगे क्लियर कंटेंट, तो सिर्फ कंटेंट गायब होगा लेकिन फॉर्मेटिंग गायब नहीं होगी। तो वन बाय वन ये सारे ऑप्शन आपने देख लेने हैं। तो हम क्लियर ऑल कर देते हैं फ़िलहाल। और अगर कोई कमेंट वगैरह है, अभी कमेंट तो खैर हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि क्या होता है ये। देखें जैसे कि हमने कोई भी कमेंट दे दिया यहाँ पे, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी कमेंट दे दिया। अब हम आते हैं होम पे और मैं कह देता हूँ कि क्लियर कमेंट, तो ये कमेंट नहीं हुआ। ओके, सिलेक्शन लें पहले फिर होगा। अब जब आप क्लियर कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये कमेंट गायब हो जाएगा, मतलब जिस एरिया में आपने कमेंट दिया हुआ है। बाकी हाइपर लिंक वगैरह भी, अगर कोई लिंक है आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाइपर लिंक क्या होता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ओके, सॉर्ट फिल्टर मीन दैट के वैसे तो ऑलरेडी ये सॉर्ट हुआ है, लेकिन हम कुछ रैंडमली अमाउंट लिख देते हैं। ये देखिए हमने कुछ अमाउंट लिखी और अमाउंट लिखने के बाद मैं इसको कह देता हूँ कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि बड़ी से छोटी वैल्यू हमें शो करेगी। लार्जर टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो आप इसको कह दें कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी जो सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही। ये देखें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर आप कहते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ये देखें डन हो गया गाइज। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और बाकी फ़िल्टर का हम डिटेल में यूज़ पढ़ेंगे। ये जस्ट तभी काम करेगा जब आप शीट्स वगैरह बनाएंगे, वहाँ पे हमें फ़िल्टर लगाना होगा। बहुत जल्द हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे चल के ये ऑप्शंस में मज़ीद आ रहा है, एक इसकी प्रॉपर शीट बनेगी। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, हमारे एक्सेल की सीरीज़ से। इंशाल्लाह सारा कुछ डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फाइंड पर। फाइंड मीन दैट कि अगर हम कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें, JANUARY, जनवरी, तो देखें ये कर रहा है फाइंड। ऑटोमेटिकली इसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आप रिप्लेस पे, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा होता है रिप्लेस, तो देखें फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो जब आप रिप्लेस कर देंगे तो जनवरी की जगह आ जाए मंडे, यानी कि कुछ भी आप, ये देखें ये आ गया मंडे। तो आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं एक वर्ड से हटा के दूसरी जगह। और गो टू पे क्लिक करेंगे तो गो टू मीन दैट, अभी मैंने जैसे आपको बताया था इन बॉक्स के बारे में, मैं कह देता हूँ K9 या K10, तो आप लिख दें K10। अब जब आप इसको गो करेंगे तो देखें ये अपने आप इस सेल पर आ जाएगा K10 पर। दैट्स इजी एज वेल। एंड गो टू स्पेशल, फिर ये चंद एक ऑप्शन आते हैं, तो ये भी शीट से रिलेटेड हैं, फार्मूलाज, कमेंट, इनके बारे में फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, आप ठीक है मज़ीद हमारी वीडियोस से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है ताकि वीडियोस की अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सी यू देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू देन।